ओम शांति। आज की मुरली का हेडलाइन है संकल्प, संस्कार, संबंध, बोल और कर्म में नवीनता लाओ। हमें एक प्रश्न अपने आप से पूछना है कि हर दिन जब भी हम उठते हैं और पूरे दिन हम अपने कार्य व्यवहार में आते हैं तो क्या हमें नए जीवन की अनुभूति होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर नए जीवन की अनुभूति हमें नहीं हो रही तो इसका मतलब काफ़ी कुछ पुराना है और उस पुराने का बोझ अभी तक हमारे ऊपर है, जो कि हमें नए जीवन की अनुभूति होने नहीं देता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अभी हमारा नया जन्म हुआ है, नया जीवन हमारा हुआ है, तो उसमें हमें हर दिन हर पल नया नया अनुभव हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो बाबा ने इस बात की डायग्नोसिस की है कि ऐसा क्यों नहीं होता और उसका सॉल्यूशन भी बताया है कि ऐसा कैसे हो। तो आज की मुरली का लर्निंग आउटकम क्या हो सकता है, मतलब हम ये मुरली आज की क्यों पढ़ें, हमें इस मुरली से आज क्या मिलने वाला है। क्योंकि अपने मन को हमें ऐसे ही समझाना है कि उसको पता होना चाहिए ताकि वो तैयार रहे कि उसे क्या मिलने वाला है। तो हम अपने मन को बताएंगे कि आज की मुरली से हमें हर दिन को नवीनता के संग कैसे जीना है। अपने जीवन के हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में, संस्कारों में और संबंधों में नवीनता कैसे लेकर आनी है, इस बात का मॉड्यूल है आज की मुरली। तो बाबा ने सबसे पहली बात तो यही पूछी है कि आपने नवीनता का संकल्प कौन सा किया। एक तो है नवीनता का संकल्प लोग न्यू ईयर पे करते हैं हर साल, 1 जनवरी या 31 दिसंबर को, या कुछ खास मौके ऐसे आते हैं साल में जिस पे लोग नवीनता के संकल्प करते हैं। लेकिन हमें अपने आप से ये अपने आप को काउंसलिंग करना है कि क्या हम हर दिन अपने आप को कोई एक नया संकल्प दे सकते हैं, एक बड़ा संकल्प जो कि दृढ़ संकल्प भी हो और नवीनता को लाने के लिए हो। जब इस तरह के संकल्पों की रचना करना हम सीख जाएंगे तो बाबा ऐसे बच्चों को कहते हैं कि ऐसे बच्चे ही नई दुनिया के अधिकारी बनते हैं। तो बाबा ने आज जिस सामान से हमें देखा वो है कि हम सभी बच्चे नई दुनिया के अधिकारी बच्चे हैं। और जब हम ये कहते हैं नया जीवन मिला है, कई सारे गीतों में ये बात आती है, कई भाई बहन अपने अनुभव में भी ये सुनाते हैं कि मुझे तो जैसे कि नया जीवन मिला है। तो बाबा ने बताया कि जब भी आप कहते हो नया जीवन मिला है, इट मीन्स 3 बातें हैं। संकल्प नए मिले हैं, संस्कार नए बन रहे हैं या बने हैं, और नए संबंध में आ गए हैं। ये 3S हैं जिसके कारण ही जीवन नया जीवन कहलाता है। लेकिन इतना सब कुछ नया नया होते हुए भी, इतना सब कुछ मिलते हुए भी, फिर कभी कभी बच्चे मन की बात बाबा से कहते हैं, बाहर किसी और से तो कहते नहीं हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि बहरयामी क्या जाने मन की बातें। लेकिन जब बाबा से रोरियान करते हैं तो फिर अपने दिल की बातें और मन की बातें करते हैं। तो बाबा से फिर कहते हैं कि बाबा, जितना अनुभव होना चाहिए इस जीवन का, अतीन्द्रिय सुख का, फरिश्ता स्थिति का, जीवन मुक्ति का, उतना नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, इसका बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है, उसको आज हम पढ़ेंगे। बाबा ने फिर कहा कि अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो सिर्फ एक शब्द याद रखो, नया। हर चीज़ में नयापन लेकर आना है, नया नया करना है। तो बाबा ने आज नया नया शब्द काफ़ी बार यूज़ किया है। तो कहाँ कहाँ बाबा ने वो यूज़ किया है वो भी हम देखेंगे। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा रेसिपी इसमें बताया कि स्वास्तिका जो बनाते हैं वो 2 बातों की निशानी है। एक तो स्वस्थिति में स्थित होने की निशानी है, दूसरा जो पूरा सृष्टि चक्र है उसकी नॉलेजफुल होने की निशानी है। इसीलिए गणेश अर्थात नॉलेजफुल। ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सीक्रेट बाबा ने बताया है कि कोई भी कार्य जब करते हैं तो गणेश की पूजा करते हैं, या कहते हैं कि श्री गणेश करते हैं। इसका स्पिरिचुअल मीनिंग बहुत डीप है, और वो ये है कि जब हम नॉलेजफुल होकर किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है।
तो श्री गणेश का आह्वान करने का मतलब है कि अपने नॉलेजफुल स्वरूप का आह्वान करें ताकि हर कार्य में हम सक्सेसफुल हों। फिर बाबा ने बताया कि लेकिन कई बार क्या करते हैं कि जो भी संकल्प करते हैं उसका फाउंडेशन में इतना कच्चा होता है फाउंडेशन उसका, जैसे कि कहते हैं कि सोचा तो है लेकिन होगा या नहीं होगा। तो जब वो दृढ़ संकल्प नहीं होता और उसमें ऐसे और वैसे होता है तो माना कि वो रेत का फाउंडेशन है, और रेत का फाउंडेशन तो स्ट्रांग भी नहीं होगा, सस्टेनेबल भी नहीं होगा। तो बाबा फिर आगे और डायग्नोसिस कर रहे थे, तो बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन में जो अनुभूति होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती, उसके लिए 3 बातें हैं। 3 P's हम उनको कह सकते हैं बेसिकली। पहला P है पर दृष्टि, दूसरा है पर चिंतन, तीसरा है प्रपंच या प्रपंच। इन 3 P's की वजह से हमारे जो 3 S हैं ये नए नहीं हो पाते। फिर बाबा ने एक बात और कही कि बाबा को रहम आता है कि बाप बच्चों को पूरा वर्षा देने आए हैं, फिर बच्चे सारा मिलते भी अधूरा क्यों लेते हैं। ये प्रश्न ऊपर से देखने में काफ़ी इजी लगता है, लेकिन ये काफ़ी डीप है। हम में से कोई भी व्यक्ति कभी भी आधे में या कोई भी चीज़ कम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जब बाप ने वर्षा दिया तो हम उसे पूरा क्यों नहीं लेते। तो जितना जितना इस प्रश्न की गहराई में जाएंगे तो बहुत सारे हमारे अंतर्मन की काफ़ी लेयर्स खुलने लगेंगी, तो इसमें भी हम इसको भी आगे देखेंगे। फिर बाबा ने कहा कि आप सबको याद रखना है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रहने चाहिए, तभी हम मुरली को चिंतन भी कर पाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रहने ज़रूरी हैं। अभी हम आगे देखते हैं बाबा ने क्या कहा। तो आज नई दुनिया के, नई रचना के रचयिता बाप अपने नई दुनिया के अधिकारी बच्चों को अर्थात नई रचना को देख रहे हैं। नई रचना सदा ही प्यारी लगती है। दुनिया के हिसाब से पुराने युग में नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आप नई रचना के, नए युग की, नए जीवन की अनुभूति कर रहे हो। सब नया हो गया। ये एक्सप्रेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सब नया हो गया। जिस समय हमारे मन में ये फीलिंग आने लगे और ऐसा में महसूस होने लगे सब कुछ नया हो गया, तो वो बहुत अच्छी स्थिति है। तो नया जन्म हुआ, नया जीवन हो गया। और जीवन बदलने का क्या मीनिंग है? 3 बातें बाबा ने बताई। संकल्प, संस्कार, संबंध सब बदल गया। धर्म नया हो गया, कर्म नया हो गया। तो आप सबके लिए सब नया हो गया। फिर बाबा ने पूछा कि आपने नवीनता का संकल्प किया? इन विशेष 3 बातों की नवीनता का संकल्प किया? कौन सी तीनों बातें हैं? संकल्प, संस्कार और संबंध। तो नया जन्म, नई जीवन होते हुए भी अब तक पुराने जन्म व जीवन के संकल्प, संस्कार व संबंध रह तो नहीं गए हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते, और सिर्फ पढ़ने से कुछ होगा भी नहीं। इनको हमें 30 मिनट्स, एक घंटा, एक दिन, जितना गहराई में हम जाएंगे, जैसे कि हम योग भट्टी में बैठ जाए इन प्रश्नों को लेके, या अपनी हम खुद की रिट्रीट ऑर्गेनाइज करें, तभी इसमें से कुछ हमें निकल सकता है। क्योंकि अगर इन तीनों बातों में से कोई भी बात में अंश मात्र पुरानापन रहा हुआ है, तो यह अंश नई जीवन का, नए युग का, नए संबंध का, नए संस्कार का, सुख व सर्व प्राप्ति से वंचित कर देगा। तो या तो नया होगा या पुराना होगा, और जितना पुराना होगा उसके ही रेशियो में नया कम हो जाएगा। फिर बाबा ने बताई बच्चों के मन की बात। तो कई बच्चे ऐसे बाप दादा के आगे अपने मन की बातें रो रिहान में कहते रहते हैं। बाहर से नहीं कहते, बाहर से तो कोई भी पूछता है कैसे हो, तो सब यही कहते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि जानते हैं बाहर यमी आत्माएं अंदर को क्या जाने, लेकिन बाप से रो रिहान में छिपा नहीं सकते।
क्या कहते हैं, अपने मन की बात में यह जरूर कहते, ब्राह्मण तो बन गए, शूद्रपन से किनारा कर लिया, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन की महानता, विशेषता, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की व अतीन्द्रिय सुख फरिश्तेपन की, डबल लाइट जीवन, ऐसा विशेष अनुभव जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। तो हमें चेक करते जाना है कि क्या ये हमारी भी स्थिति है, क्या क्या एक्सपीरियंस नहीं होता। महानता कहते हैं पर उतना अनुभव नहीं होता, विशेषता, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियां, अतीन्द्रिय सुख, फरिश्तापन और डबल लाइट जीवन, इतनी बातें अनुभव नहीं होती, जितना होना चाहिए उतनी नहीं होती। तो इसका कारण क्या? तो जब ब्राह्मण बने, ब्राह्मण जीवन का अधिकार अनुभव नहीं होता, क्यों? है राजा का बच्चा, लेकिन संस्कार भिखारी बन गए हों तो उनको क्या कहेंगे? राजकुमार कहेंगे? तो बाबा कह रहे हैं कि आज से सिर्फ एक शब्द याद रखना, नया। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, यही चेक करो, याद रखो कि नया है। तो ये चेकिंग के पॉइंट्स हमें काफ़ी मिल रहे हैं इसमें, और जितने ज़्यादा चेकिंग के पॉइंट हमें मिलते हैं उतना ही पुरुषार्थ करने में मज़ा आता है। तो यही पोता मेल चौपड़ा रजिस्टर आज से शुरू करो। तो दीपमाला में चौपड़े पर क्या करते हैं? स्वास्थ्य का निकालते हैं ना, गणेश, और चारों ही युग में बिंदी जरूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? किसी भी कार्य को प्रारंभ करते समय स्वास्तिका व गणेश नमः जरूर कहते हैं। या किसकी यादगार है? स्वास्तिका को भी गणेश क्यों कहते हैं? तो ये बहुत ही अच्छा आंसर बाबा ने बताया है। ये हमें अपने पर्सनल पुरुषार्थ के लिए भी याद रखना है, और सेवा में भी ये विशेष बताने वाली बात है। स्वास्थ्य का स्वस्थिति में स्थित होने का यादगार है, और पूरी रचना की नॉलेज का सूचक है, क्योंकि पूरा कंप्लीट साइकिल है ना ये। तो ये कंप्लीट साइकिल के नॉलेज है। तो गणेश अर्थात नॉलेजफुल, स्वास्थ्य के एक चित्र में पूरी नॉलेज समाई हुई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो नॉलेजफुल की स्मृति का यादगार गणेश व स्वास्थ्य दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी कार्य की सफलता का आधार है नॉलेजफुल अर्थात समझदार, ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान स्वरूप समझदार बन गए तो हर कर्म श्रेष्ठ और सफल होगा। ये काफ़ी डीप पॉइंट है, और इस पर सभी भाई बहन आप चिंतन करेंगे तो अच्छा होगा। और आप चिंतन के अपने कुछ पॉइंट शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अन्य भाई बहनों का भी इस पर ध्यान जाए। कार्य की सफलता का आधार है नॉलेजफुल अर्थात समझदार या ज्ञान स्वरूप बनना। तो वो तो सिर्फ कागज पर निशानी यादगार को लगा देते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प करेंगी तो संकल्प और सफलता दोनों साथ साथ अनुभव करेंगे। यानी कि एक तरह से सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। इसलिए गणेश को सिद्धिदाता भी कहा जाता है। तो सिद्धिदाता मीन्स नॉलेजफुल हैं तो सक्सेसफुल हैं। तो आज से यह दृढ़ संकल्प के रंग द्वारा अपने जीवन के चौपड़े पर हर संकल्प संस्कार नया ही होना है, होगा यह भी नहीं होना ही है। तो स्वस्थिति में स्थित हो यह श्री गणेश अर्थात आरंभ करो, स्वयं श्री गणेश बन करके आरंभ करो। ये ऐसी लाइन है जिनको हमें बिल्कुल अपने पास लिख के रख लेना चाहिए, बड़ा बड़ा डायरी में एक पेज में एक ही लाइन लिख कर रखना चाहिए, ताकि जब रिवीजन करें तो वो दिखाई दे। ऐसे नहीं सोचना ये तो होता ही रहता है, क्योंकि जब ऐसे संकल्प करते हैं तो क्या होता है, जिसे फाउंडेशन में पक्का सीमेंट आदि डालकर मजबूत किया जाता है, ये तो हो गया दृढ़ संकल्प। लेकिन रेत का फाउंडेशन बनाने तो क्या होगा? तो ऐसे होगा वैसे होगा, यह रेत मिला देते हो, इसीलिए फाउंडेशन पक्का नहीं होता। दूसरों को देखना सहज लगता है, अपने को देखने में मेहनत लगती है। अगर दूसरों को देखने चाहते हो, आदत से मजबूर हो,
तो ब्रह्मा बाप को देखो। तो बाबा हमारी कमी कमजोरियों को भी अच्छी तरह से यूज़ कराना जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप को देख लो, वो भी तो दूसरे हुआ ना। तो इसीलिए बाप दादा ने दीपावली का पोता मेल देखा। पोता मेल में विशेष कारण ब्राह्मण बनते भी ब्राह्मण जीवन की अनुभूति न होना, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इसका विशेष कारण है पर दृष्टि, पर चिंतन, पर पंच में जाना। परिस्थितियों के वर्णन और मनन में ज़्यादा रहते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत गहरा पॉइंट है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड लॉट ऑफ वर्क। तो इसमें हमें डिटेल में अपना चिंतन करना है कि क्या क्या ऐसी बातें अभी भी हैं। और परिस्थितियों का वर्णन और मनन, ये दोनों शब्द भी इम्पोर्टेंट हैं। या तो अपने ही मन में कहते रहते हैं या दूसरों को भी वर्णन करते हैं कि लाइफ में क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, तो इससे वो सारा। इसीलिए क्या करना है, सुदर्शन चक्रधारी बनो, स्व से पर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हर दिन, नया जीवन, नया संकल्प, नए संस्कार स्वतः ही अनुभव करेंगे। और मन से हर घड़ी बाप के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति बधाई के शुभ उमंग स्वतः ही उत्पन्न होते रहेंगे। सबकी दृष्टि में मुबारक बधाई ग्रीटिंग्स की लहर होगी। मुख से बोले या ना बोले, सबकी दृष्टि में ये लहर होगी, मुबारक मुबारक। तो बाबा ने पोता मेल में और क्या देखा, आजकल बाबा काफ़ी चेकिंग कर रहे हैं। तो बाप दादा को बच्चों पर रहम आता है कि सब सारा मिलते भी अधूरा क्यों लेते हैं। दाता के बच्चे हो, विधाता के बच्चे हो, वरदाता के बच्चे हो, मतलब आपका पिता इतना हाईएस्ट ऑफ द हाई है, लेकिन आप फिर भी कम क्यों लेते हो। तो सब नया करना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ब्राह्मण जीवन की मर्यादा में सब नया करना है। नए का मतलब श्रीमत के बाहर कुछ नया नहीं करना है। नया का अर्थ कोई मिक्सचर नहीं करना। चतुर भी बहुत बन गए हैं ना, बाप को भी पढ़ाते हैं। कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा ने कहा था कि नया करना है तो हमें नया कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की मर्यादा प्रमाण नया हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है उनके लिए जो नए नए आइडियाज़ को लेके सेवा में या पुरुषार्थ में आते हैं। तो वो सारी श्रीमत के फ्रेमवर्क के अंदर ही होना चाहिए। तो वो फ्रेमवर्क है मर्यादा की लकीर। तो समझा नया वर्ष कैसे मनाना है, सुनाया ना 18वां अध्याय शुरू हो रहा है। फिर बाबा ने एक बात और बताई, ये भी अच्छी बात है कि गोल्डन जुबली जब मनाते हैं या सिल्वर जुबली मनाई या प्लैटिनम जुबली मनाई या डायमंड जुबली मनाई, तो भले ही वो विश्वविद्यालय की जुबली है, लेकिन वो सभी जो भी उस कार्य में सहयोगी हैं उन सब की भी जुबली है, क्योंकि टोटल यह ईश्वरीय कार्य की जुबली है। तो गोल्डन जुबली तक अपने में गोल्डन एजेड अर्थात सतो प्रधान संकल्प संस्कार इमर्ज करने हैं। बाबा हमें हर बात के लिए इंस्ट्रक्शंस देते ही हैं। इन 3 मास के अंदर दुनिया की स्टेज के आगे निराली गोल्डन जुबली मना के दिखाओ। दुनिया वाले सम्मान देते हैं और यहाँ समान की स्टेज की प्रतिष्ठा करनी है। वास्तविकता दुनिया के आगे दिखानी है। क्या दिखाना है, हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं, एक ही लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। आज निर्वैर भाई जी ने भी रिपब्लिक डे के लिए जो अपना शुभकामना संदेश दिया, उसमें भी उन्होंने हम सबसे यही एक तरह से कहें कि प्रतिज्ञा कराई, या ये विचार उन्होंने रखा कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं। तो गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ, गोल्डन दुनिया के नज़ारे आपके नयनों द्वारा, बोल और कर्म द्वारा स्पष्ट दिखाई दें। तो ऐसे सदा अविनाशी मुबारक के पात्र श्रेष्ठ बच्चों को अपने हर संकल्प और कर्म द्वारा नए संसार का साक्षात्कार कराने वाले बच्चों को अपनी गोल्डन एजेड स्थिति द्वारा गोल्डन दुनिया आई की आई ऐसी शुभ आशा का दीपक विश्व की आत्माओं के अंदर जगाने वाले
सदा जगमगाते सितारों को, सफलता के दीपकों को, दृढ़ संकल्प द्वारा नए जीवन का दर्शन कराने वाले दर्शन या मूर्त बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, अविनाशी बधाई, अविनाशी वरदान के साथ नमस्ते। हम बच्चों का भी नई सृष्टि के रचयिता, नई जीवन बनाने वाले बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्ते। आज का वरदान बहुत ही अच्छा है, इस पे भी फोकस करेंगे। विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी का प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहमदिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि यह तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है, नहीं। आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उसी प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। तो आज का ये वरदान काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी डीप इंसाइट्स इससे हमें मिल सकती हैं। तो इस बारे में सभी भाई बहनों को आपको बताना है कि आपने इस बात को कैसे समझा कि सेफ्टी का प्लान का क्या मीनिंग है, और आपने सेफ्टी का प्लान क्या क्या बनाया है आत्माओं के कल्याण के लिए। ये काफ़ी डीप है, इसमें काफ़ी अच्छा चिंतन कर सकते हैं सभी मिलके, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स से निकल सकते हैं। तो सेफ्टी का प्लान मीन्स क्या, आपको क्या लगता है? तो स्लोगन है, कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। तो आज की मुरली में काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिन पे हमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, काफ़ी होमवर्क है, काफ़ी चिंतन के लिए भी है, काफ़ी करने के लिए भी है, काफ़ी स्व की चेकिंग के लिए भी है। तो जब इतनी सारी बातें मिलती हैं तो हमारे पास बहुत काम लगता है कि और भी हम करने के लिए बाबा ने बहुत कुछ चीज़ें बता दी हैं। तो आराम से इस मुरली का फॉलोअप हम 3-4 घंटे कर सकते हैं पूरे दिन में। योग जब भी हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट 24 आवर्स, तो इस मुरली की हर बात को लेके हम एक एक बात को अपने अंदर समाते जाएं, एक एक बात को उसमें हम गहराई में जाके उसमें खो जाएं। तो परिस्थितियों के वर्णन और मनन में नहीं जाना है, पर चिंतन, पर दृष्टि, पर प्रपंच में भी नहीं जाना है। और स्वयं श्री गणेश बन के हर कार्य आरंभ करना है, अर्थात नॉलेज फॉलो के करना है। और एक नया शब्द याद रखना है, संकल्प में, बोल में, कर्म में, संस्कारों में और संबंध में भी। और जो भी संगम योग की विशेषताएं हैं उन सब का जितना अनुभव होना चाहिए उतना ही करना है, उससे भी ज़्यादा करना है, कम नहीं करना है। और पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, पुराने संबंध सबको बदल देना है। तो आज की मुरली से हमें काफ़ी ये इंस्पिरेशनल बातें बाबा ने बताई। टोटल बात ये है कि नए जीवन की अनुभूति अभी ही करनी है। हमारे लिए नया युग अभी है और नए युग की नवीनता का अनुभव हमें अभी करना है।
तो अभी 1 मिनट के लिए हम विजुअलाइज़ करेंगे कि हमारे जीवन में क्या-क्या नया हो रहा है, होने लगा है, और जिस-जिस चीज़ पे हमारी दृष्टि पड़ती है, वो सब नया-नया हो जाता है। तो सब कुछ नया है, इसी संकल्प के साथ बैठेंगे। ओम शांति।